लिंक जुड़ चुका है, तो मैं अपनी बात कुछ बचेगी तो बाद में करूंगा, वरना ये 1 घंटे का जो कार्यक्रम है, अब प्रधानमंत्री जी के कार्यालय की तरफ हम चलते हैं। जो कार्यक्रम वहां से शुरू हो रहा है उसको वहीं से और सुनेंगे। बच सकेगा। आप सब इस बात को भली भांति जानते हैं। पीएम सम्मान निधि के माध्यम से 2,80,000 करोड़ रुपया 15 किस्तों में 11 करोड़ किसानों के खाते में पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। उज्ज्वला योजना के माध्यम से 9 करोड़ से अधिक बहनों को रसोई गैस के सिलेंडर मुफ्त में देने का भी प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हो रहा है। आज देश में 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मुफ्त खाद्यान्न देने का कार्यक्रम, यह दुनिया में सबसे बड़ा कार्यक्रम है। जब दुनिया के लोग इस कार्यक्रम के बारे में सुनते हैं तो दांत तले उंगली दबाते हैं और प्रधानमंत्री जी की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह देश अब मांगने वाला देश नहीं बचा, यह देश दुनिया को देने वाला देश बन गया है। आज दुनिया का बड़ा हिस्सा प्रधानमंत्री जी की तरफ, भारत की तरफ सहायता की दृष्टि से देखता है। आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं जिनमें देश के 55 करोड़ कवर होते हैं और व्यक्ति 5 लाख रुपए तक का इलाज अपना करा सकता है, उसको कोई पैसे नहीं देना पड़ेंगे। यह अद्भुत कार्यक्रम भी माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज देश भर में सफलतापूर्वक संपन्न हो रहा है। मैं इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदयपूर्वक बहुत बहुत स्वागत करता और ड्रोन दीदी और जन औषधि केंद्र के शुभारंभ के इस मौके पर सभी देशवासियों को, हमारी स्व सहायता समूह की बहनों को, किसानों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं और पुनः आप सबसे आग्रह करता हूं, एक बार फिर हम प्रधानमंत्री जी का दोनों हाथ उठाकर सबके साथ स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। विकसित भारत संकल्प यात्रा को 15 नवंबर को खूंटी, झारखंड से माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा लॉन्च किया गया था। अब तक की यात्रा के अनुभव पर आधारित आइए एक फिल्म देखते हैं। विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए पिछले 9-10 सालों में मोदी सरकार ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया है। मित्रों, जब तक कनेक्शन जुड़ता है 1-2 बातें मैं करता हूं बीच में, जब शुरू हो जाएगा हम अपनी बात बंद कर देंगे। हमने बहुत सी सेवाएं ऑनलाइन शुरू की हैं, हरियाणा में भी परिवार पहचान पत्र के माध्यम से। पहले तो ये बताइए, आप में से किस किस का परिवार पहचान पत्र बना हुआ है, हाथ खड़ा करके बताएं। फैमिली आईडी के सरकार के लक्ष्यों को बहुत बढ़िया प्राप्त करने का सशक्त माध्यम बनेगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के कोने कोने में वैनों के जरिए जन जन तक सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा रही है और लाभ से वंचित लोगों को एनरोल किया जा रहा है। 100% कवरेज के लक्ष्य के साथ शुरू की गई ये यात्रा 26 जनवरी 2024 तक देश की 2,65,000 ग्राम पंचायतों
और 4,800 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों को कवर करेगी। यह यात्रा जहां जहां जा रही है, वहां पारंपरिक ढंग से लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। चंदन टीके से, फूल मालाओं से, ढोल बाजों से इन वैन्स का स्वागत किया जा रहा है। देश के अन्नदाताओं को आधुनिक टेक्नोलॉजी से जोड़कर उन्हें सशक्त और मजबूत बनाने के लिए खेतों में ड्रोन के द्वारा नैनो यूरिया का छिड़काव और सॉइल हेल्थ कार्ड जैसी चीजों की जानकारी दी जा रही है। आइए सुनते हैं उन लोगों के अनुभवों को जिन्होंने पिछले 9 सालों में विभिन्न योजनाओं के कारण जीवन में पाया सकारात्मक परिवर्तन। हमारे गांव में जल जीवन स्कीम जो चलाया गया, बिल्कुल घर घर में पानी पहुंच गया। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब का। नन्गे ಒಲೆ ಇತ್ತು, ಈಗ ನನಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ, ತುಂಬಾ ಉಪಕಾರ ಆಯಿತು ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ, ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್। माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमारे क्षेत्र में कई लोगों को आवास मिला, मुझे भी आवास यह प्राप्त हुआ है। ಅವನು ಆರೋಗ್ಯದ ಗರ್ಭಿಣಿ ಇದ್ದಾಗಿಂದನೂ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ರೇಷನ್ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಗುಣಗಳು ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಮಗು ತಿಂಗಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ। लोग बड़ी संख्या में इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं और जन भागीदारी से विकसित भारत के संकल्प को मजबूती दे रहे हैं। ये विकसित भारत संकल्प यात्रा मात्र एक यात्रा नहीं है, ये एक संकल्प है हमारे प्रधानमंत्री का कि हर देशवासी देश की विकास यात्रा का मजबूत भागीदार बने। इसी संकल्प के साथ आज देश विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए अग्रसर है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जन भागीदारी के साथ योजनाओं में सैचुरेशन प्राप्त करने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है। आइए इस पर और एक छोटी फिल्म देखते हैं। सबके सर पर हो अपनी पक्की छत, कोई गरीब न रहे भूखा, 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की निश्चिंतता हो, रोजगार के नए अवसर हो, किसान खुशहाल हो, महिलाएं सशक्त हो, युवा कुशल और उद्यमी हो। यही है सही मायने में आर्थिक सामाजिक विकास और मोदी सरकार की गारंटी। प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में नया भारत अब पहुंच रहा है जन जन तक। केंद्र सरकार की योजनाओं की 100% कवरेज के संकल्प के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक के मुफ्त इलाज अभियान को भी जन आंदोलन बनाया। अब विकसित भारत का संकल्प भी जन आंदोलन का स्वरूप ले रहा है। भारत संकल्प यात्रा आए समाज के लिए लगातार कार्य किया है और उनके मूलभूत बातों को ध्यान में रखते हुए इस बात के साथ कि उन क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य को सही तरीके से हम जन जन तक पहुंचाएं। आसपास पहुंचाएं। अब चूंकि टेक्नोलॉजी में कई बार गड़बड़े हो जाती हैं, मैं अगली बात पूछ रहा हूं आपसे कि हमने ऑटोमेटिकली सबके ओल्ड एज पेंशन घर में जाके बनाए हैं। जो 60 साल का हो जाता है उसकी हम पेंशन बढ़ा देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, यहाँ जो लोग बैठे हैं जिनकी आयु 60 साल हो गई है और अभी पेंशन नहीं बनी है, ऐसे कोई हैं? हाथ खड़े करो। 10-12 लोग ऐसे हैं। भाई हमारी व्यवस्था है क्या यहाँ? इधर कंप्यूटर वाले कहाँ बैठे हैं?
कहाँ बैठा रखे हैं? अरे कौन सी जगह? हाँ ठीक है। ये जब तक ये सारा सिस्टम चालू होगा, जो बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो गई है, ये जरा खड़े हो जाओ। 60 साल से ऊपर और जिनकी ओल्ड एज पेंशन नहीं बनी है, ये 12-13 लोग वहां चले जाओ काउंटर पर, आज अभी बनवाते हैं, चले जाओ सब अपना वो ले जाओ, अपना फैमिली आईडी साथ लेके जाओ। आजो बनवाएंगे भाई, हमारे स्टाफ के लोग ले जाए इनको जरा। केवल वही लोग जिनकी उम्र 60 साल हो गई है और फैमिली अभी उनकी ओल्ड एज पेंशन नहीं बनी है, वृद्धावस्था पेंशन नहीं बनी है, चलो आ जाओ। कोशिश करेंगे कि इस प्रोग्राम के खत्म होने से पहले बन जाए। बाकी बैठ जाओ, बाकियों की सबकी बात सुनेंगे, चिंता मत करो। एक बार ये लोग जाओ। राजीव, इनको लेके जाओ, यहां मत रोको, ये पुलिस वालों को इनको सहयोग करें, वहां लेके जाए और वहां लाइन लगवाओ इनकी। बोलो भारत माता की, जरा जोर से, इधर से आवाज नहीं आई, बच्चे जीत रहे हैं आपसे। बोलो भारत माता की, भारत माता की। अब एक बात और आपसे मैं पूछ रहा हूं कि हमने जो परिवार पहचान पत्र फैमिली आईडी बनाई, सबका रिकॉर्ड हमारे पास आ गया है। जिसको जिस चीज की जरूरत होती है हम अपने आप जाके पहुंचाने की बात करते हैं। एक बात और भी हम करते हैं, जिसका जिस दिन जन्मदिन होता है कोशिश रहती है कि हम उसको बधाई भेज दें। आप लोगों में से कौन कौन ऐसे हैं जिसको जन्मदिन की बधाई उस दिन आई हो? ऐसे हाथ खड़े करो। इतने सारे लोग हैं जिनको जन्म की बधाई मिली है। बच्चे ध्यान नहीं करते, शायद इनके पास मोबाइल नहीं होगा, हम भेजते सबको। एसोसिएट स्पॉन्सर हैफेड सेहत